बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इमरान खान साहब के लिए ख़तरा टल गया है और जहांगीर 3 ग्रुप की इतनी जल्दी हवा कैसे निकल गई। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि ना ही जहांगीर 3 और ना ही मुक़्तदर हल्के इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि दबाव डालकर अपने कामों को कराया जाए। जब से उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहे, और इसी वजह से तहरीक इंसाफ के लोग भी पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब से खुश नहीं हैं। तो इसलिए जहांगीर 3 के इशू का फ़ायदा उठाकर एक ग्रुप बनाया गया ताकि इमरान खान साहब पर दबाव डाला जाए और उस्मान बुज़दार को तब्दील कराया जाए। मगर अब तक इमरान खान साहब अपने फ़ैसले पर कायम है और उन्होंने यही जवाब दिया है कि यह मेरा हक़ है कि मैं किसको लगाऊं, तो इसलिए मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं कर रहा। ये अलग बात है कि अगर देखा जाए तो उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और जिस तरह पंजाब में हुकूमत चल रही है, अगर इसी तरह चलती रही तो अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा। अब बात करते हैं कि 3 ग्रुप की इतनी जल्दी हवा कैसे निकल गई। तो बात कुछ यूँ है कि 3 ग्रुप को सिर्फ दबाव के लिए इस्तेमाल करना था, मगर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खुलकर खेलना शुरू कर दिया और ये भी कह दिया कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम बजट का भी बायकॉट कर सकते हैं। अब इस बयान से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम आ सकता था, और इस वक्त कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन हों या सियासी अदम इस्तेकाम हो। इसलिए उनको पैगाम दिया गया कि फ़ौरन ही बैकफुट पर आएँ और इस बयान को तब्दील करें। तो इसलिए आज जहांगीर 3 साहब ने खुद कह दिया है कि हम तहरीक इंसाफ में थे और रहेंगे और हम बजट भी पास कराएंगे। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने हवा भरी थी उन्होंने फ़ौरन ही निकाल दी, और 3 ग्रुप को पैगाम दिया है कि दबाव डाले रखें मगर अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करें। और इमरान खान साहब इसलिए भी ज़्यादा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त उनका मुतबादल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको तब्दील करना भी चाहे तो किसको लाएगी, जिन्होंने पहले 30 साल इस मुल्क को लूटा है, या वो जो पिछले 2 साल से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त इमरान खान साहब भी जानते हैं कि कोई भी उनको तब्दील ना ही करना चाहता है और ना ही कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने ज़रा खुलकर खेलना शुरू किया हुआ है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को भी जानने दें और इसके अलावा एहतसाब के अमल को भी थोड़ा ठंडा किया जाए, तो अब आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं या नहीं। अगर शहबाज शरीफ साहब को जाने दिया गया तो फिर पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी वो हो गया है और जहांगीर 3 ग्रुप ने अपना काम कर दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।